नमस्कार, मैं केशव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एक्सप्रेस के खास शो बाबूजी मुद्दे की बात। आज का जो मुद्दा है वो है फीस की मांग सुन लो सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई गेस्ट भी हैं जिससे भी आपका तारीफ कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान जो प्राइवेट संस्थान थे उन्होंने जो है फीस की मांग की और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो अभिभावक थे उन्होंने सोशल मीडिया पे जंग भी छेड़ दी है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधक है और प्राइवेट संस्थान के जो अभिभावकों के बीच में जंग छिड़ी हुई है फीस को लेकर के। इस सब चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रायबरेली न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा और साथ ही हमारे साथ अभिभावकों का पक्ष रखने के लिए मौजूद है सूरज सिंह। आज हम सबसे पहले चलेंगे जो प्रबंधक है उनके पास। जिस प्रकार से अगर बात की जाए सर, लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की फीस भी लगातार मांगी जा रही है, जो अभिभावकों का कहना है और लगातार सोशल मीडिया पर जंग भी छिड़ी हुई है कि फीस को लेकर के क्या स्कूल प्रबंधक छूट देगा या नहीं लगातार, जी क्या कहेंगे इसमें? हाँ, देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो तो विश्व स्तरीय महामारी है और हम लोगों की पूरी तरह से सहानुभूति अपने छात्रों के साथ और हमारे जो गार्जियंस हैं पूरी तरह से हम लोगों की सहानुभूति है। प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये है कि जैसे मैं विशेष तौर पर अपने संस्थानों की बात करूं, हमारे पास लगभग 500 का स्टाफ है जिसमें टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। उनके वेतन की समस्या एक बात, और वेतन के अलावा ट्रांसपोर्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को वो ऑलमोस्ट फाइनेंस पे है। उनकी जो ईएमआईज हैं वो पे करनी है, इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है और ट्रांसपोर्ट पर आधारित जो ड्राइवर और क्लीनर्स हैं उनका भी वेतन देना है। मोटा मोटा मैं आपको बताता चलूं कि हमारे संस्थान में लगभग 70 से 75 लाख रुपए सैलरी पर मंथ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हम परेशानी भी देख रहे हैं, साथ ही साथ संस्थान को भी देखना है कि हमारे ऊपर जो आश्रित हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। मैं इस विषम परिस्थिति में आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए मैं पुनः आपका आभारी हूँ। अपनी बात का क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि जो हम लोगों के खर्चे हैं, किसी भी प्रकार से सपोर्ट हम लोगों को, गार्जियन तो परेशान है, लेकिन उसमें भी हम एक बात रखना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास लगभग 6000 बच्चे यानी 6000 गार्जियन हैं, जिसमें 60% गार्जियन जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। मिनिमम 60% बता रहा हूँ, मेरे पास एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है इस समय, लेकिन 60% है। और जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी टाइमली आ रही है। उसी जगह जो हमारे 40% गार्जियंस बचे उनमें अच्छे लेवल के कुछ व्यापारी हैं, भले वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको समस्या नहीं है। समस्या जिन गार्जियंस को है उनके लिए ऐसे भी लॉकडाउन नहीं था, फिर भी हम लोगों की पूरी सहानुभूति रहती थी और आज भी सहानुभूति है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो भीड़ में इस जंग में बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं और जो कर सकते हैं, जो सक्षम लोग हैं, जिस इस मुद्दे में तो देखिए जब सब्सिडी देने की बात आती है गैस सिलेंडर्स की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है आह्वान करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो इस छूट के लाभ के चक्कर में ना पड़े, जो वास्तव में दुर्बल वर्ग है उसके लिए उस छूट का लाभ मिलना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने अभिभावक साथियों को कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो सक्षम हैं वो टाइमली अगर फीस नहीं डिपॉजिट करेंगे तो प्राइवेट संस्थाएं मुझे नहीं लग रहा है चल पाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि एक ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने
कि चूंकि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है इसलिए ट्रांसपोर्ट फीस न ली जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सहानुभूति है, लेकिन जो ड्राइवर है, क्लीनर है, केवल डीजल से ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, ठीक है। इन और अभी जो ये श्रमिक की ट्रेन आई हैं, इनमें रात में 12 बजे 2 बजे तक हम लोगों के पास फोन आए कि अपने वाहनों को मुहैया कराया जाए। अब आप बताइए कि अगर बगैर इंश्योरेंस का वाहन भेज दिया जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अल्टीमेटली हम लोगों को इंश्योरेंस कराना पड़ा और ड्राइवर जो चला कर ले गया उसको वेतन देना है हमको, और ट्रांसपोर्ट फीस आनी नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से ही ये सुझाव चाहता हूँ कि संस्थान को चलाया कैसे जाए। सूरज, इस पे क्या कहेंगे? जिस प्रकार प्रबंधक का दर्द है कि उसको ट्रांसपोर्ट का देना है, जो क्या कर्मचारी हैं उनको देना है, तो इस पे लेकर के आप क्या कहेंगे? फीस इनका भी दर्द है और हम लोगों का भी जो दर्द है। मिडिल वर्ग ये कह रहे हैं 60% हमारे यहाँ सरकारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो मिडिल वर्ग प्राइवेट वर्क कर रहा है, जिनकी दुकानें हैं, शॉप है, वो बंद चल रही थी, वो कैसे फीस देंगे? और ऑनलाइन जो ये पढ़ाई है, ऑनलाइन तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। ये ऑनलाइन आपने भेज दिया 3-4 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना रहता है। जो आप वहाँ बैठ के पढ़ाएंगे उसकी फीस तो वाजिब है, ऑनलाइन की हमारी तरफ से फीस नहीं होगी। बिल्कुल सर, इस पे क्या कहेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई देखिए ऐसा है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मेरे विचार में। अगर आपके पास है तो आप बताएं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट अपने सरकारी संस्थानों को, और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मई जून में तो आपके पहले से स्कूल बंद रहते थे, मई जून स्कूल तो बंद रहता था, ठीक है, फीस उसमें फीस नहीं ली जाती थी। नहीं दी जाती थी, बिल्कुल इसमें फीस ली जाती थी। मई जून अगर बंद रहते थे विद्यालय तो साल भर की जो फीस हुआ करती थी वो फीस बाकायदा जब स्कूल प्रबंधन की तरफ से लिया जाता था हर वर्ष। लेकिन इस बार इस प्रकार लॉकडाउन लगा, देश में महामारी फैली कोरोना नाम की, जिससे काफी दिक्कतें आई। लॉकडाउन था, जो अभिभावक थे वो भी घर पे थे, कोई कमाई का जरिया नहीं हुआ। लेकिन जो समस्याएं एक आती है स्कूल प्रबंधक की ओर, वो भी काफी देखने वाली बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है प्रबंधक और अभिभावक को लेकर के, इतनी दिक्कतें क्या, कैसे इसको आप? दिक्कत का सामना सबको है, लेकिन अभिभावक को भी इनको देख के चलना चाहिए। कभी सरकार ने जब बोला है कि 3 महीने का जो टाइम दिया है, उनमें इनको फीस नहीं लेना चाहिए। इसका पैसे निकालेंगे जो अभिभावक के बाकायदा। देखिए ऐसा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार बड़ी या प्रबंधक, मैं तो आपसे ही जानना चाहूंगा और अभिभावक से भी जानना चाहूंगा कि सरकार अपने स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन दे रही है, तो हम तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। पहले से मालूम रहती है कि इस स्कूल की इतनी फीस है और उस बजट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स हम लोग के यहाँ एडमिशन लेता है, ठीक है। बजट की प्रॉब्लम है तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो सरकार जिस तरह से अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है, मैं गार्जियन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट विद्यालयों का डाटा उठवा लें, बैंक से दिखवा लें कि पिछले महीनों में हम लोग जो सैलरी देते थे वो फंड कहीं न कहीं से हम लोगों को 3 महीने का है, पूरे सत्र के लिए अगर प्रोवाइड हो जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये वादा करके जाता हूँ कि हम 1 रुपए फीस कभी नहीं देंगे। लॉकडाउन में कई चीजें तो जो है माफ की गई हैं, तो क्या माफ किया गया? जरा बताइए कि स्कूलों की इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, EMI, कोई एक चीज आप बता दीजिए शुक्ला जी जो माफ की गई है। तो आपके लिए, प्रबंधकों के लिए काफी दिक्कतें हैं, जिससे आपने अभिभावकों को फीस मांगी। लेकिन अभिभावकों के लिए तो एक दिक्कत है, घर पे थे 3 महीने पूरा। आप सुझाव दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। आप ये बताइए क्या इसको लेकर के आप प्रबंधक सरकार जो है कौन सा कर माफ कर रही है स्कूलों का या गार्जियंस का? जैसे गार्जियंस का दर्द है, मैं भी तो गार्जियन हूँ, हम भी परिवार वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं,
और जो हमारे यहाँ शिक्षक है उसको भी तो दर्द है, उसका भी खर्चा है। तो ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसकी है? आपके सामने कई आई होंगे गार्जियन की शिकायतें कि सर इस पे जो है फीस माफी की जाए, तो क्या इसको लेकर के आपका जो संगठन है ये क्या सरकार से मिला है? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप हमसे कह रहे हैं, आप हमारे चीजों को देखें। आप गार्जियन से सॉरी आप जो है आह्वान करें माननीय मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, आपके भी देखा जाए तो काफी दिक्कतें हैं कि इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट का है, शिक्षकों का है, सभी होगा। आप सूरज जी आपके पास है, जिस प्रकार दिक्कतें हैं विद्यालयों को लेकर के किस प्रकार इसको जवाब देखेगा? क्योंकि दिक्कतें तो विद्यालय प्रशासन से ले ली है, तो इसको कैसे आप जवाब देखेगा? कि फीस नहीं देंगे तो ये तो इनको करना संभव ही नहीं, तो कैसे आप जवाब देंगे? जब तक कमाई का जरिया नहीं होगा आपके पास, वो फीस कैसे दे पाएगा? लेकिन दिक्कतें भी तो है ना स्कूल प्रबंधक के पास, स्कूल प्रबंधक उसको कैसे कोई उजाला करेगा? अगर मान लीजिए छूट दे दी तो वो अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को, जो वहाँ के और व्यवस्थाएं कैसे वो निपटेगा? इसके लिए भी तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, कैसे वो करते हैं, इसका जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे। स्कूल मैनेजमेंट इसके पहले भी इनके पास फंड होगा, जो स्कूल इन्होंने लिया होगा फीस, इसके पहले का फंड इनके पास काफी होगा। लेकिन जिस प्रकार से दिक्कतें इस समय में कोरोना से लॉकडाउन में काफी दिक्कतें हैं, जरूर इस ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और आपका भी धन्यवाद शशिकांत शर्मा जी, आपने न्यूज सेंटर के प्रबंधक हैं और आपने जिस प्रकार दिक्कतें बताई लॉकडाउन में विद्यालय प्रशासन को काफी दिक्कतें हैं। सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी जिस प्रकार बताया कि अभिभावकों को काफी दिक्कतें हो रही है फीस न दे पाने के कारण, तो कहीं ना कहीं जंग जरूर छिड़ी हुई। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जरूर बजट पास किए गए, तो क्या विद्यालय प्रशासन के लिए भी इसमें कोई बजट दिया गया है या नहीं, आगे देगी या नहीं, इसके विषय में सरकार सोचेगी या नहीं, ये आने वाला जरूर समय बताएगा। नमस्कार।